अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दस्तक के प्लेटफॉर्म से आज मेरी पहली पॉडकास्ट है और इसमें मेरे मेहमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद डायरेक्टर में से एक हैं जो प्रोड्यूसर फ्रेंडली डायरेक्टर कहलाते हैं और इनके साथ काम करने वाले हीरोज़, हीरोइंस, टेक्नीशियंस सभी इस बात के मुतरिफ़ हैं कि ये सबको इज़्ज़त देते हैं, सबका एहसास करते हैं। यही वजह है कि मैंने पहली पॉडकास्ट के लिए इनका इंतखाब किया। तो आइए आज आपको भी मिलवाते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के एक मायनाज फिल्म डायरेक्टर शाहिद राना साहब के साथ। जी सर, कैसे हैं आप? जनाब अली, शुक्र ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया और आपके स्टाफ का भी बहुत शुक्रिया। जी सर, आज हमारा जो प्रोग्राम है इसको जी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जी प्लीज़। पहले हिस्से में हम फिल्म डायरेक्टर शाहिद राना साहब से सिर्फ शाहिद राना साहब जो हैं उनको मुस्तार लेंगे और फिर आपके साथ उन बाज़ारों, गलियों, खेल के मैदानों का विज़िट करेंगे जहां आपका बचपन गुजरा और फिर होते होते हम जो है वो फिल्म डायरेक्टर शाहिद राना साहब की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन जनाब लाहौर में ही गुजरा। सेक्रेटेरिएट की बैग पे एक होता था कृष्ण नगर। जी जी। आज उसका नाम है इस्लामपुरा। ठीक। वहाँ पे अ, उसके स्ट्रीट का नाम है तिलक स्ट्रीट, हाउस नंबर 55। अच्छा अच्छा। वो आज भी है। ठीक। मेरे फूफी चाचा तायाजाद भाई रहते हैं। हम्म। काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन जो ही शादियाँ हुई, फैमिली बढ़ती गई, जी जी। लोग निकलते रहे। इसी तरह निकलते निकलते फिर हम अपना आ गए इकबाल टाउन। ठीक है। वहाँ से हम चले गए रावी पार्क, किला ठीक। लक्ष्मण सिंह। कुछ अर्सा वहाँ पे रहे हैं, फिर उसके बाद इकबाल टाउन आ गए। तो इकबाल टाउन के बाद बस यहीं रह रहे हैं। इब्तदाई स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई? इब्तदाई स्कूलिंग मेरी जी, पहला 1 साल जो है ना, अब मुझे वो स्कूल का नाम नहीं आता, लेकिन वो मशहूर है मेम का स्कूल। एमयू कॉलेज की बैग पे ना जाएं आप तो राइट साइड पे आता है। ठीक है। वो स्कूल आज भी है। ठीक। आधा उन्होंने शायद बेच दिया। बड़ी बड़ी ग्राउंड, बड़ा बड़ा, अच्छे टीचर, अच्छा स्टाफ। प्रेप नर्सरी में वहीं पे पढ़ा हूँ। बचपन में आप कैसे थे? यानी आप शरारती थे? शरारती था। अच्छा, शरारती थे। हाँ, ठीक है। शरारती था तो बचपन के जो दोस्त हैं जी। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे आप आज भी मिलते हो, आज भी बिल्कुल, दोस्ती उनमें हो? से जो 1-2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बकाया लोग जो है ना, वो मुझे मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, जिनके साथ मैं निकरें कच्छे पहन के खेलता रहा खेलते हूँ। रहे। जी ठीक। हाँ, जिनके साथ मैंने चोरी-चोरी फ़िल्में देखता रहा हूँ, वाह। ठीक स्टूडेंट है। के। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ना आ गया जी मुस्लिम मॉडल स्कूल, हम्म। 6th क्लास में। ठीक। अब वहाँ से जब छुट्टी होती थी ना, जब हम बाहर निकलते थे, तो हमारे राइट साइड पे नगार सिनेमा था, हम्म। जो अब नहीं है। लेफ्ट साइड पे मलक थिएटर सिनेमा जो है, जो है। मौजूद है। और बिल्कुल सामने चौक में पैरामाउंट सिनेमा हुआ पैरामाउंट। करता था, जो अब नहीं है। तो पहले तो हम बाहर से बोर्ड ही देखते थे, चलते चलते सड़क पे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने हौसला किया और उस सिनेमा में अंदर दाखिल हो गए, और उनकी वो फ़ोटो सेट जो है, फोटो सेट। तस्वीरें वो देखनी। वो हमने इतनी देखी कि देख देख के हम स्टोरियाँ बनाते थे कि यहाँ तस्वीर में ये विलन ने लड़के को उठा लिया है, यहाँ पे हीरो ने मारा उसे, ये किया है, वो किया। अपनी तरफ से हम बड़े होशियार बनते थे, और इस तरह करके ना हम फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन फिल्म देखने में कामयाब हो गए। घर से पटाई हुई, ट्यूशन पढ़ते थे हम अंदरून शहर में, बाटी के अंदर ना एक मोहल्ला है चुमाला। जी जी। वहाँ हमारे थे टीचर यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, बड़े अच्छे टीचर थे। वहाँ हम ट्यूशन पढ़ा करते थे। तो 2 बजे छुट्टी होनी, 3 बजे वहाँ पे जाना, और 5 बजे वहाँ से छुट्टी होनी। तो फिर हमने ये उस्तादी लगाई कि हमने 2 दोस्तों ने ना मिल के एक सिनेमा फिल्म तय कर लेनी है। 3 से 6 मैंने 3 बजे देखनी है, और 4 सवा 4 बजे जब उसका इंटरवल होता था ना,
तो मैं बाहर निकल के टिकट उसे देता था, मैं घर चला जाता था, वो फिल्म देख लेता था। रात को जब वो वापस आता था तो वो कहता था, मैंने कहा तुम सुनाओ आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा पहले आप शुरू से आप सुनाओ। सही। फिर मैंने वो कहानी सुनानी पहले शुरू से लेके इंटरवल तक, फिर इंटरवल के बाद उसने मुझे सुनानी, तो मैंने ऐसे ही महसूस करना जैसे हमने देख ली। और अगर कोई बहुत अच्छी लगे तो फिर हमने ऐसा करना कि भाई फर्स्ट हाफ उसने देख लिया, सेकंड हाफ मैंने देख अच्छा, ये तरीका। लिया। ये इससे दो बातें तो पता चलती हैं, एक तो ये कि आप पक्के लाहौरी हैं, जी क्योंकि लाहौर के इर्द गिर्द ही बचपन जो है वो गुजर सही। रहा है आपका, और दूसरा ये कि ये भी नाजरीन में से जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें ये भी पता चला होगा कि बनाया नहीं जा सकता डायरेक्टर, क्योंकि जब आप फोटो सेट देखते थे और कहानियाँ बनाते थे तो इट मीन्स कि डायरेक्टर पहले से आपके अंदर मौजूद था, उसकी नर्चरिंग होनी थी। वो ये भी आप कह सकते हैं, अंदर होता है कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद हमारे ये था एक रावी पुल के पास ना जी, 2 नंबर ज़खीरा नंबर 2, वहाँ पे बहुत शूट हुआ करती थी। ठीक। तो हम ना, ये आपको मैं छठी की 5वीं की इस तरह की इन दिनों की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक साइकिल की दुकान थी, वहाँ उसका नाम था अता साइकिल वर्क्स। 4 आने घंटा वो साइकिल देता था, 2 घंटे के लिए हम वो लेते थे। एक मेरे दोस्त ने बैठना, मैंने चलानी, फुल धूप में, जून जुलाई में। तो वहाँ तक जाना, आधा घंटा वहाँ पे शूटिंग देखनी, पौना घंटा अपने हिसाब से कि 1 घंटे में वापस भी आना, फिर वहाँ से वापस भागना है और उसे 4 आने देने 1 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे के लिए ले लेते थे। इस तरह करके भी देखते रहे। सही हो गया। दाऊद भट्ट साहब जो हैं वो आपके हैं उस्ताद जी। उन तक रसाई कैसे हुई ये बताइए। दाऊद भट्ट साहब, चूँकि जहाँ पे हम रावी पार्क रहते थे ना, किला लक्ष्मण सिंह, वो हमारे घर से समझ लें 8-10 घर आगे उनका घर था। ठीक। फिर वो मेरे बड़े भाई के साथ उनकी हेलो हाई भी थी, दोस्ती मल्लेदारी थी ना, तो एक दूसरे को, वो हमसे बड़े थे ना, तो बड़ों के दोस्त थे, हमारे तो नहीं। तो लेकिन ये है कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का क्रेज़ इतना था कि हम 4-5 लोग, एक दुकान थी शुजान बोतल वगैरह और ये कोक पेप्सी और प्लस बिस्कुट और अपना इस तरह की चीज़ें बेचा करता था। वहाँ बैठ के हम टॉफ़ी वगैरह खानी, तो बातें कर रहे हैं, तो पीछे से एक स्कूटर की आवाज़ आती थी, तो आप देख रहे हैं ना, आपने कहा वो देखो, मैंने भी देखा है, वो ये लड़का है जो स्टूडियो में काम करता है। तो इतना क्रेज़ था, क्या करता है ये हमें नहीं पता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये करते हैं, डायरेक्टर हैं। हाँ जी, इसके कम बन गया। बस फिर मैंने कॉलेज बीच में छोड़ा और मैंने आ गया स्टूडियो, और मैंने पहले दिन से इन्हीं को अपना टीचर माना और मैं इनका शागिर्द हुआ, और मैंने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ काम किया। कैसा पाया आपने उनको? क्या बात, मुखलिस इंसान, अच्छे इंसान, और बड़े ही लाइक भी, बिल्कुल। वडेरा फिल्म उनकी मुझे याद है देखी। जी, ट्रेंड मेकर मैं समझता हूँ, अपना सही क्रिएटिव आदमी थे। आपने उनसे फिर बहुत सीखा? जी, बहुत सीखा। और आपने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं के साथ काम किया? जी, उन्हीं के साथ। कितनी फिल्में आपने उनके साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उनके साथ तकरीबन 18 फिल्में असिस्ट की। 18 फिल्में जी। और ये कब से कब तक, अगर हम इसका ये 77 से 86 तक। 86 तक, ठीक है। और बतौर डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म कालका में आपने क्या ऐसा जादू किया? क्योंकि ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। 89 में गालिबन ये रिलीज़ हुई, 89 में रिलीज़ हुई थी। और आपके मुकाबले में, आप तो नए थे जी, लेकिन आपके मुकाबले में हैदर चौधरी साहब जैसे बड़े डायरेक्टर, नज़रुल इस्लाम साहब जैसे बड़े डायरेक्टर, और कैफ़ी साहब भी हैं, जान मोहम्मद साहब भी हैं। जी, बिल्कुल। इनकी फिल्में हैं और इनके मुकाबले में बिल्कुल एक नया नौजवान है, पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन आपकी फिल्म ने तो रिकॉर्ड कायम कर लिए कामयाबी के, सबको पीछे छोड़ दिया। मैं चूँकि फिल्में तो जादू बताइए क्या था? फिल्में तो मैं देखता ही था। जी। तो मैं जब डायरेक्टर बना ना, मैं ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था, मैं किसी राइटर पे नहीं गया, किसी पे नहीं गया। नए राइटर थे, मुख्तार गिलानी साहब। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई बात सुनाए। यानी आप बतौर डायरेक्टर भी नए हैं जी, पहली बार इंडिपेंडेंट एक फिल्म बना रहे हैं, और राइटर भी आपने नए लिए। जी, क्योंकि मैं बात नहीं लेके चलना चाह रहा था। बातें तो
सारी पुरानी होती है, मतलब अंदाज़े बयान उसकी। अ, अपना गिलानी साहब जो है ना, वो नए राइटर थे, उनका ज़हन भी नया था, उनका अंदाज़ भी नया था। तो उन्होंने जो मुझे सुनाई एक वन लाइन, तो मुझे पसंद आई। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा यार ये आप पंजाबी फ़िल्म कह रहे हो, ये उर्दू स्टाइल में। मैं कहा नहीं, नहीं, फ़िल्म की कोई ज़ुबान नहीं, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, कोई ज़ुबान नहीं, एक्सप्रेशन बताता है कि भाई क्या हो रहा है। तो लिहाजा डिफरेंस क्या था? उसमें डिफरेंट जो था ना जी, वो ये था, डिफरेंस ये था कि उसमें सस्पेंस था, थ्रिल थी, जो कि पंजाबी फिल्मों में नहीं होता था। नहीं होता, सस्पेंस ठीक। कभी नहीं होता था। तो उसमें सस्पेंस था, थ्रिल थी, और वो एक कौमी फिल्म कह सकते हैं आप, वो नेशनलिज्म पे फिल्म थी। उसमें पुलिस जो है वो ऑलमोस्ट हीरो थे हमारे, हीरोइन हीरो सब ऑलमोस्ट पुलिस वाले थे। ठीक है, इससे पहले आगा तालिश से हम फिल्मों में लेके ज़रा उन्हें नेगेटिव भी दिखाते रहे, नेगेटिव दिखाते थे, इसके मैंने वर्क उनको साहब ने, हाँ पॉजिटिव जी, ठीक। दिखाया। और दूसरा मेरा सुल्तान ख्याल है कि वो जो है शहरी जी, माहौल पे मबनी फिल्में थी, यानी शहरी आप शहरी एक वेस्टर्न टच भी कह लीजिए, इस तरह भी नजर वेस्टर्न आता टच था था, वो, लेकिन था सारा शहर में। शहर से जी, माला, ठीक है। यानी गांव वाले कल्चर गाँव को में। छोड़कर जी, आपने एक रिस्क ये लिया कि शहर के शहर माहौल में एक शहर फिल्म को बनाकर चूज़ किया दिखाई जाए है, ताकि वो हमारा और वो आइडिया हिट हो गया सस्पेंस आपका। और थ्रिल जो है ना कायम रह सके, वो मैच होता रहे। इस फिल्म का म्यूजिक किसने दिया था? इस फिल्म का म्यूज़िक 3 गाने एम अशरफ साहब के थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। 3 गाने जुल्फ़कार अत्रे हाँ साहब ये के। वो भी जी, नहीं रहे इस दुनिया में, बिल्कुल। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दोनों, जी। बहुत बड़ा लॉस है इनके भी जाने से। आपके कालका से फिर एक सफ़र शुरू होता है, हाँ, और इसी फिर तरह म्यूज़िक में भी मैंने थोड़ा-सा चेंज चाहा था कि मसलन उस वक़्त जो है ना, वो ज़रा गाने क्लासिकल को बिल्कुल लोग भूल चुके थे। मैंने उसमें एक धीम क्लासिकल गाना रखा, जा वे जा चूटिया, बहुत जो आज ज़बरदस्त तक चल है, रहा आज है। अब तक चल, बिल्कुल। तो इवन लोग जुल्फ़कार अली साहब खुद भी जी हाँ, बड़े शौक से ये गाना गाते थे। गुनगुनाते हैं महफिल में हालाँकि कभी। लोगों का ये कहना था, हमारे साथियों का ये कहना था कि यार ये आप गाना खान साहबों के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई, गाना हिट हुआ, तो पता चला सारी दुनिया ही खान साहब है। भैया आप अच्छा दोगे तो वो अच्छा सुनेंगे तो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए कि बहुत से डायरेक्टर्स मैं देखता हूँ कि वो एक्शन पे तवज्जो देते हैं, उनका फोकस एक्शन पे है, जैसे मसूद भट्ट साहब हैं, परवेज़ राना साहब थे, और कुछ डायरेक्टर जो हैं वो सोशल मूवीज़ बना रहे हैं तो ड्रामा पे बड़ी उनकी फोकस होती है, म्यूज़िक पे तवज्जो बहुत कम लोग देते हैं। आपका लकीली म्यूज़िक अच्छा बन जाता है फिल्मों का, यानी कालका से लेकर जब हम आते हैं लाहौर कलंदर तक, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 गाने, 3 गाने, कभी-कभी सारे गाने बेहद हिट होते हैं। ये बताइए कि ये आपकी ये बस खुशबख्ती सारा है, अल्लाह या खुशबख्ती है, अल्लाह वाक़ई का आप बहुत शुक्र है कि कुछ हो जाता है। कोशिश ज़रूर हाँ, करता ये हूँ, मैं पूछना चाह कोशिश रहा हूँ करता हूँ। कि आपका अपना भी एक ज़ौक है ज़ौक है कि कि आप उस पे म्यूज़िक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ बने। नहीं करते, जी, म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक बने? अच्छा बने, बड़ी कोशिश होती है हुँ, मेरी कि हुँ। म्यूज़िक अच्छा बने। उसमें से ये होता है कि 6 गानों में को 2-4 गाने हिट हो जाते हैं। एक और भी मैं चीज़ देखता हूँ कालका में भी, और वहाँ से चलते-चलते इश्क़-ए लाहौर में लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर में भी, और वो ये है कि आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर पे डिपेंड नहीं करते। जैसे लाहौर कलंदर में कुछ गाने ताफ़ू साहब के हैं जी, और कुछ आपने दूसरों से बनवाए। जी बनवाए। कालका में भी ऐसे ही है, कुछ जी, गाने अशरफ साहब के हैं और कुछ आपने जुल्फ़कार अली साहब से बनवाए। जी। इसकी रीज़न बताइए? इसकी रीज़न है कि जब मैं किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से म्यूज़िक बनवाता हूँ, हुँ। तो वो 2 गाने, 3 गाने, 4 गाने जितने भी अच्छे बनाता है, वो ठीक है। जब वो नेक्स्ट वो मेरे नहीं आता ना लेवल पे, तो फिर मैं ना चेंज कर लेता हूँ। इसका मतलब म्यूज़िक को आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं देते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस फ़िल्म है। म्यूज़िक रीढ़ की हड्डी है। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं कि आपने जिन लोगों के साथ काम किया, उनमें से ज़रा आप अपने बताइए पसंद के लोग, यानी हीरोज़ में आपने नदीम साहब, सुल्तान राही मरहूम से लेकर चलते-चलते शान, मोमी राना तक, इज़हार काज़ी, जावेद इज़हार शेख काज़ी, साहब। जावेद शेख, ये एक लंबी फहरिस्त जी। है। इनमें सबसे ज़्यादा आपके दिल को छूने वाले हीरो? अच्छा, जो हीरो होते हैं ना हुँ, जी, वो सारे दिल को छूते हैं। हुँ।
लेकिन सारे जब आप मेरी काम लेते हैं तो आपके काम को या आपकी कही हुई बात को जल्द पिक करना और जैसा आपने चाहा वैसा काम करके देना। वो अल्लाह ने इनको हीरो बनाया है इसीलिए कि हम्म इनकी पिक पावर जो है ना वो बड़ी सिक्स सेंस बड़ी होती है, पिक पावर बड़ी होती है। ये समझते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, ये क्या चाह रहा है, हम्म। तो ये वो वही करते हैं, तो इसीलिए वो इसका मतलब है ये सब आपके एक जैसे फेवरेट हैं। ऑलरेडी ठीक। सब ऑल फेवरेट। फिल्म हीरोइंस में तो आपको बताना पड़ेगा बहरहाल अच्छा जी। आसिया बेगम साहब हैं, आसिया बेगम से लेकर अंजुमन हैं, फिर गौरी हैं, नादरा हैं, बाबरा शरीफ हैं, एक यहाँ भी एक सलमा आगा, एक लंबी फहरिस्त है। इनमें तो किसी एक का बताना पड़ेगा आपको कि आपने जैसा चाहा उन्होंने वैसा परफॉर्म किया, जल्दी पिक किया एक ये भी वैसे उस मुश्किल सवाल है क्योंकि हम्म, अंजुमन बेगम के साथ काम किया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, हम्म, साइमा बेगम के साथ काम किया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, रीमा जी के साथ काम किया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और जो हीरोइंस हैं मदिया शाह जी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। तो तकरीबन ये सारी अच्छी हैं। सबने आपको मुतमईन किया अपने काम मुतमईन से। किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं, ठीक। सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। चलिए अब विलन की तरफ आ जाते हैं। आ जाएँ। विलन जो हैं वो आपने अदीब साहब हैं, हुमायूं कुरैशी हैं, जाहिर शाह हैं और अनवर खान हैं। मेरा ख्याल है विलन भी कोई नहीं छोड़ा आपने ना, सबको आपने फिल्म में लिया है। और फिर एक आपकी अपनी दरियाफ्त हैं शफकत चीमा साहब, वो मेरे ख्याल में फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा असासा भी साबित हुए अभी तक। जी, बिल्कुल। उनके उनका हम पल्ला कोई नहीं है इस वक्त, जो जी। उनके फेस एक्सप्रेशन है और जो जी। एक्टिंग है, इवन कैरेक्टर एक्टर में भी हर मतलब वो एक पारे की तरह है, हर सांचे में डल जाते हैं। वो क्रेडिट तो यकीनन आपको जाता है, आपने मुतारिफ करवाया। इन सब में आपके फेवरेट विलन बताइए। इनमें विलन तो सारे ही अच्छे हैं, फिर मैं वही कहूँगा कि हैं भी फेवरेट। मतलब बाज़ औक़ात ये मसला होता है कि मैंने एक फ़िल्म शुरू की राजा साहब, जी जी। उसमें 2 विलन होते हैं आमने-सामने और होते भी वो एजेड थोड़े। और यहाँ पे तो अफ़ज़ाल साहब थे, उनको ले लिया मैंने। तो सामने बंदा जो है ना वो नहीं मुझे मिल रहा था उनकी टक्कर का, तो फिर वो मैंने कराची से तलत हुसैन साहब को बुलाया। बड़ा नाम है हाँ, वो उन्होंने भी और वो बहुत अच्छा, राजी भी हो गए। वो और उन्होंने भी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं कह नहीं सकता कि किसने अच्छा काम किया, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इस तरह से विलन भी आपका ख्याल है। अच्छा मेरा ख्याल है आप सबको ना बराबर रख रहे हैं ताकि कोई नाराज ना हो। अच्छा, नहीं नाराज़ कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सबको बुरा कहने कोई नाराज़ नहीं हो ठीक सकता। है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो किसी का जी चाहता है कर देता है, हम्म कह देता है। लेकिन एक्चुअली ये लोग हैं ही अच्छे, हम्म। थे ही अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे हैं, आपको सब अच्छे लगते हैं। थोड़ा-सा और एक शायद मैं भी अच्छा हाँ जी, हूँ। इस यहाँ से एक सवाल बनता है कि आप बहुत कम आए सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इवन प्रिंट मीडिया पे आप बहुत कम दिखाई दिए। इसकी क्या वजह है? अच्छा ना, मुझे खुद नुमाई का कोई शौक नहीं। ये एक बाकायदा एक माफिया है जो हर वक्त बैठ के स्क्रीन पे किसी को अच्छा किसी को बुरा और कुछ ना कुछ कहता रहता है, लोगों की नज़रों में आने के लिए कहता है। मैं समझता हूँ कि मेरा सरमाया, मेरा काम, मेरा मीडिया, मेरा सारा कुछ जो है ना वो मेरा वर्क है, मेरा काम है, वो मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे देखें। बिल्कुल ठीक है, आपका मतलब है आप अपने काम से पहचाने जाएं। काम से क्योंकि पहचाने देखिए जब आपके काम को देखते हैं हम लोग जी। तो फिर वही बात है कि कालका से लेकर लाहौर कलंदर और इंशाल्लाह आगे फिर इश्क़ लाहौर, तेरे प्यार नु सलाम, तो मैं ये देखता हूँ कि आपका तो कामयाबी का ग्राफ बहुत बुलंद है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी फिल्में हैं वो सब की सब बिजनेस करके गई हैं, इसलिए आपको प्रोड्यूसर्स फ्रेंडली डायरेक्टर कहा जाता है। हाँ, मेरी लेकिन आप सामने बहुत कम आते हैं। मेरी एवरेज अच्छी है, जस्ट लाइक आप मियाँ दाद को ले लें कि कुछ नहीं तो 50 तो कहीं नहीं पड़ी। पड़ जाए तो अल्लाह माला के, नहीं तो 50 तो है। यही वजह कि जो प्रोड्यूसर्स आपके साथ कालका से काम कर रहे हैं जी, अब तक वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। लोगों के डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होते हैं, मैं फैमिली डायरेक्टर फैमिली डायरेक्टर। हाँ जी। उसमें आप अपनी खूबी कुछ खुद ही बताइए, आप में और दूसरों में क्या फ़र्क है? क्योंकि हमने खुद फिल्म इंडस्ट्री में मैंने भी देखा कि चीखें भी निकली हैं प्रोड्यूसर्स की, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स लिए हैं लेकिन फिल्म ओवर बजट हुई है और मैंने चीखें निकलती देखी। इसके बरक्स आपकी सभी तारीफ़ करते हैं, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ,
फाइनेंसर्स की बात कर रहा हूँ, इसका क्या राज है, मतलब आपके अंदर क्या ऐसी खूबी है? मैं जब फिल्म शुरू करता हूँ ना जी। मैं पहले कुछ बातें कर लेता हूँ, फिर कुछ मेरा अंदाज़ा होता है, हम्म, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये भाई ये कह रहे हैं, हम्म, ये करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ कोई उनसे तजावज़ ना करूँ, ना तजावुज़, मैं ठीक उसके हो, अंडर ही रहूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं उनके इर्द-गिर्द जो वो जैसा चाहते हैं ना वैसा मैं काम कर देता हूँ और अल्लाह बरकत डाल देता है। वो चल लेकिन सर पड़ता ऐसा कभी होता है कि जब आप एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं जाते, है। जी। तो इसके साथ-साथ फिर आपकी इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ वो करना ऐसा पड़ता है। होता है जो अगर आपने पहले से सोचा हुआ है स्क्रिप्ट में और जो आपने विजुअलाइज़ किया हुआ है, हुँ, जब वो तोड़-फोड़ होगी ना तो फिर स्क्रीन की भी तोड़-फोड़ होगी, हुँ, फ़िल्म की भी तोड़-फोड़ होगी। वो नुकसान ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर का ही होता है, मैं हुँ। समझता हूँ। आपका मतलब है कि फिर आप उस हवाले से प्रोड्यूसर को पहले ही साफ-साफ बता देते हैं जी, कि इतना बजट चाहिए जी, और फिर आप उसके अंदर ही रहते हैं। जी, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताइए कि अगर आपको ज़िंदगी वापस पीछे ले जाए, जी, आपने जितने उतार-चढ़ाव देखे हैं जी, फ़िल्म में, जी। क्या आपका यही फ़ैसला होगा फिर फ़िल्म डायरेक्टर ही बनना चाहेंगे या आप कुछ और सोचते हैं? ये जी आप 100 फ़िल्म बनाएँ, 100 फ़िल्म हिट हो जाए और उसके बाद फिर 101 एक जो फ़िल्म बनाएँगे ना हुँ, पहली 100 के बाद, हुँ, हुँ। वो फिर वही इम्तिहान होगा। तो मैं चाहूँगा ये बार-बार मैं इम्तिहान दूँ वाह! और मैं फ़िल्म डायरेक्टर ही फ़िल्म बनूँ। डायरेक्टर ही बनना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए सर कि अगर आपको आपके पास बजट हो जी। और आपने एक फ़िल्म बनानी हो अपनी मर्ज़ी से जिसमें आप पूरी तरह आज़ाद हैं, जो आप विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं वो सब का सब आप स्क्रीन पे लेकर आएँ, तो वो फ़िल्म किस तरह की होगी? देखिए मौज़ू तो वही 2-4 होते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें सिर्फ़ आपकी प्रेज़ेंटेशन होती है हुँ, हुँ। कि आप उसे किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं, हुँ, लोगों को वो चीज़ पसंद आ जाए। ठीक है। हाँ, फ़िल्में तो वही होती हैं, उसको प्रेज़ेंट करना है। आप अब तक के अपने काम से मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ। माशाअल्लाह। तो अच्छा ये बताइए सर कि किस तरह की बातें आपको गुस्सा दिलाती हैं? यानी वो कौन-सी बातें हैं जिनसे आप वाक़ई गुस्से में आ जाते हैं? मुझे थोड़ा-सा झूठ जो है ना वो बुरा लगता है। हुँ, झूठ अच्छा नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ें चल जाती हैं। ठीक हो गया। और कौन-सी बात आपको खुशी देती है? किसी को खुश देख के मैं बहुत खुश बहुत होता खुश हूँ। हो जाते हैं। माशाअल्लाह, ठीक है। कभी-कभी गमगीन भी होते होंगे? बिल्कुल, अमूमन किस तरह की बातें आपको अफ़सरदा करती हैं? माँ-बाप का याद आना, हुँ, भाई का याद आना। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड आदमी हैं, ये तो मैं जानता हूँ। फैमिली से जुड़े हुए आदमी हैं आप और ये चीज़ आपके बच्चों में भी है। बच्चे भी जो आपके हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली से जुड़े हुए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर मोहब्बतें ढूँढने वालों में से हैं। हाँ, नहीं, घर में आपके साथ जिन लोगों ने काम किया है, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, जी। वो कहते हैं कि हमें कभी-कभी लगता है कि ये डायरेक्टर हैं ही नहीं। यानी हमारे यहाँ पे वो जो एक रवायती अंदाज़ है कह डायरेक्टर का कह कह सक डाँट-डपट का कह और सकते हैं। बहुत सारी रीटेक्स लेने का, हाँ, वो आप नहीं करते। नहीं, नहीं। फिर आप कैसे चंद टेक्स में आपका जो काम है वो ओके हो जाता है? ये ज़रा राज़ बताइए वो हमें। देखिए पता क्या है, मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है, काम करते वक़्त ना एक हुँ, अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बेहतर है, हुँ, इससे बेहतर नहीं होगी। तो आप 10 बार भी लें फिर उन्होंने रहना वहीं पे है, जो हुँ, मेरा अंदाज़ा मैंने लगा लिया वही ठीक है। तो इसलिए हुँ, मैं कहता हूँ ओके, आगे ठीक। चलें, ना टाइम वेस्ट करें, हुँ, ना हुँ। ये पैसा बर्बाद करें, आगे चलें। आपके अंदर एक दर्द है, दर्द है। साथ काम करने वालों का भी, जी, जी। प्रोड्यूसर का भी, बिल्कुल ये सब सारे चीज़ें। मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जितना मेरा स्टाफ है हुँ, वो हुँ। बिजली वाला, डेली वेजेस वाला और इलेक्ट्रिशियन, आपका कैमरामैन ये सब। अंदाज़ किस इंडियन फ़िल्म डायरेक्टर जैसा है? मुझे ऐसा लगता है एक वाइब आती है कि देव आनंद जैसा है, क्योंकि उनके बारे में भी यही अच्छा, जो है साथ काम करने वाले लोग टीवी पे जब कभी इंटरव्यू देखने का मौका मिले तो वो यही कहते हैं कि लगता ही नहीं कि कोई डायरेक्टर है, यानी अथॉरिटेरियन नहीं है, बहुत फ्रेंडली रह के वो काम ले लेते हैं। और जबकि राज कपूर साहब जो हैं वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन वो 180 डिग्री पे खड़े हैं दूसरी तरफ।
हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे जी। डायरेक्टर सख्त भी हैं, सख्त मिजाज में। नरम भी हैं। सख्ती क्यों करनी पड़ती है उन्हें आपके ख्याल में? वो मिजाजन घर से सख्त तबीयत लेके आए होते हैं ये ऐसा शायद। तो नहीं आपको लगता है कि उन्हें अपनी बात को समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सर। वो मेरा ख्याल है घर से ही परेशान जाते हैं, घर से बीवी के साथ लड़ाई करके जाते अच्छा, हैं। ठीक। तो अब आती है सर एक वरना क्रिएटिव आदमी जो है ना जी, जी, वो जी। कभी भी नहीं किसी से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा। क्या जी, जी। ज़रूरत है ऐसा करने की? नहीं, आप ऐसा नहीं करते, ये तो मैंने और किसी देखा को भी है नहीं करना और चाहिए। सुना है। मैंने बहुत सौ से सुना है। ये बड़ी खूबी है आपकी और ये भी आपको दूसरों से मुमताज़ करती है। तो अब आ जाते हैं सर हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक की तरफ, जी। जो इसे मैंने खुद आखिर में रखा और वो है कि क्या फ़िल्म का रिवाइवल मुमकिन है? जो आजकल हालात हैं, कहाँ ये 3-3 स्टूडियोज़ जो हैं वो हर सेट पे शूटिंग हो रही है। यहाँ तक कि फिर प्राइवेटली आपको पता है फ़ारूक स्टूडियो, भट्टी स्टूडियोज़ में भी डबिंग हो रही होती थी, गाने रिकॉर्ड हो रहे होते थे, जी। लाइनें लगी होती थी जी। लोगों की। जी। अब ये है कि स्टूडियो सुनसान पड़े हैं। सुनसान नहीं कहा जा सकता, काम कम ज़रूर हुआ है, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं है, रिवाइवल है। हुँ, हुँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हुँ, हुँ। फ़िल्में बन रही हैं, आज भी बन रही हैं, अच्छी भी बन रही हैं, बुरी भी बन रही हैं। अच्छी फ़िल्में बनेंगी तो रिवाइवल 100% श्योर है। तो इसमें है कि सिनेमा सर जैसे डिमोलिश हो रहे हैं जी, और होते चले जा रहे हैं, जी। इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करना होगा। इसमें गवर्नमेंट थोड़ा-सा अगर हाथ बढ़ाए, हुँ, हुँ। जितना एक एमपी या एमएनए किसी भी गवर्नमेंट का जी, जी। मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट का हर दौर में मैंने देखा है, क्योंकि हमने 5-7 दौर तो देख लिए हैं, हुँ, पिछली हुँ। सदी के लोग हैं हम। जी, जी। तो कोई एमपी या एमएनए जितने पैसे लेके भाग जाता है ना, हुँ। उतने पैसे गवर्नमेंट जो है ना फ़िल्म पे लगा दे, ठीक है। स्टूडियो पे लगा दे, फ़िल्म सिटी बना दे, हुँ, हुँ। कुछ कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे फ़िल्में रुकेंगी या सिनेमा टूटेगा, ऐसी कोई बात। फ़िल्में बन रही हैं आपके ख़्याल में, लेकिन हाँ, बन रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ज़्यादा बन लेकिन सकती सर है, थोड़ी-सी हेल्प करनी चाहिए क्या गवर्नमेंट। फ़िल्में इतनी बन रही हैं कि वो सिनेमा जो है वो चलते रहें? ये आपके ख़्याल में उस हवाले से बहुत कम है? कम तो नहीं मसद, अब ये ईद आ रही है ना छोटी, इस जी, पे जी। 8 फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, अच्छा, अच्छा। और क्या बने? ठीक है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि बिज़नेस ईद का रह गया या कुछ थोड़ा-सा और रह गया। सिनेमा वाले भी ज़रूर परेशान हैं, हुँ, तंग हुँ। हैं, वो सही कलप रहे हैं कि यार कुछ करें। हुँ, हुँ। वो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सारे काम जब सारी चीज़ें, सारे शोबों को गवर्नमेंट ठीक करती है, तो हमारे से थोड़ा-सा हमें भी कर दे। जी, जी। यानी थोड़ा-सा गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से हम यही चाहते फ़िल्मों को हैं, फाइनेंस करे? फ़िल्मों को फाइनेंस करे, फ़िल्म सिटी बना दे, हुँ, हुँ। ना फाइनेंस करे फ़िल्मों को, फ़िल्म इक्विपमेंट ले दे, ठीक है। रेंट ले जैसे हमसे। नेफ्डेक एक होता था पहले जैसे कभी ज़माने में। नेफ्डेक होता था, जी, जी। और अब भी जो है ना, जब ये वफ़द मिलने जाते हैं ना, हुँ, हुँ। ये पता नहीं कौन से बंदे जाते हैं, इनका फ़िल्म लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये फ़िल्म वाले नहीं हैं। आप। ठीक है। फ़िल्म वाला मैं हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जो मेरा ओढ़ना बछोड़ना, मेरा सारा कुछ फ़िल्म है। हुँ। मैं हूँ फ़िल्म वाला। मुझे तो कभी मरियम साहिबा नहीं मिले, मुझे तो हुँ। कभी नहीं नवाज़ शरीफ साहब हुँ, मिले, हुँ। मुझे तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं मिली, मुझे तो कभी कल्चर वालों ने नहीं बुलाया, बिल्कुल ठीक कभी है। क्या मसला है, क्या करना है, कभी नहीं पूछा। वो 2, 4, 5 लोग हैं, एक माफ़िया है, हुँ, हुँ। वही घूमता फिरता है और चला जाता है, फिर वो आता है, फिर घूमता फिरता है, जबकि चला मसाइल जाता अपनी जगह है। पे। मसाइल अपनी जगह पे, ठीक वो है। वहीं पे खड़े। हुँ। कभी कहते हैं जी 4 अरब आ गया, कभी कहते हैं 8 अरब आ गया है, पता नहीं कहाँ पे आ उसकी गया। यूटिलाइज़ेशन नहीं पता हमें हाँ, कहाँ होती है। दुबई में ना कोई अरब आ गया हो। इधर अच्छा, तो कोई एक नहीं और आया। भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जी। कि आपने बायकॉट कर रखा है हर तरह की अवार्ड फंक्शन का। हाँ जी। ये क्यों सर? ये हुज़ूर इस तरह है कि जो मेरी फर्स्ट मूवी थी ना, हुँ, एज़ ए हुँ। डायरेक्टर काल का, काल का। जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। जी, जी, सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी वो। जी हाँ। जब ये नेशनल अवार्ड जो है ना, ये बंद हो चुका था। हुँ, हुँ। तो बेनज़ीर साहिबा आ गई, पीपल्स पार्टी आ हुँ, गई। हुँ। उन्होंने 92 में कहा कि भी 90 और 91 और 89 जितनी भी पिछली फ़िल्में हैं हुँ, ना हुँ। 3 साल की, जी, जी। वो ले आएँ, ठीक। उनको हम अवार्ड देंगे। हुँ। तो मेरी फ़िल्म भी उस अवार्ड में गई, मुझे भी लेटर आया, ठीक है। मेरे आर्टिस्टों को भी आया, हम लोग गए सारे, अंजुमन साहिबा गईं, राय साहब गए, मैडम नूरजहां गईं, हुँ। सारे गए।
तो वहीं पे हमने स्टे किया। अगले दिन अवार्ड था। तो उस दिन ये हमारे वज़ीर हैं, मैं पहले भी इंटरव्यू में नाम ले चुका हूँ, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, शेख रशीद साहब, जी जी। जो टीवी पे भी बैठ के बैकी बातें करते हैं कि मुझे गाय मिल गई है तो जी क्या जी जी। करना है, फलां क्या करना है। वो 72-70 गए हैं, उन्हें अब ये काम छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उस दिन ना जी अंजुमन साहिबा से कहा कि आज आपने मेरे बेडरूम में आना है। उसने कहा वो क्यों मुझे? उसने कहा सुबह अवार्ड नहीं लेने। उसने अपनी सराइकी ज़ुबान में ना बहुत सारी गालियाँ दी। तो उधर शोर मचाया, एक पूरा एक ऊधम मच गया। जी जी। देखा, पता चला, रोक रहे हम, मैडम रुकी। वो कहती नहीं, मैं तो अभी जा रही हूँ और मैं जाके लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। और ये ऑन दी रिकॉर्ड उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा अच्छा। जी, ठीक उस है। डेट, वो डेट निकाल लें 1992, जिस डेट को अवार्ड हुआ था, वो उन्होंने आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों को साथ बैठ के कि ये मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो उसके बाद वो मुझे अवार्ड नहीं मिला। अच्छा वो उन्होंने एक और फिल्म के ना सारे अवार्ड उनको दे दिया, मैं कोई भी नहीं दिया। मैडम नूरजहां, ये वो सब किसी को कुछ समझे ही नहीं, उन्होंने अवार्ड ही बदल दिए सारे। तो ये एक बदतमीजी और ये जो है ना हमारे जानेदारी। सिस्टम में, जी, जी। और अजारादारी और हेलो हाय, मैं इस अवार्ड को कहता हूँ हेलो हाय। जिसकी हेलो हाय है उसे अवार्ड मिल जाता है, जिसकी नहीं है उसको मरने के बाद भी नहीं मिलता। एक हमारे डायरेक्टर बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हसन अस्करी साहब, जी जी। उनको मरने के बाद मिला। जुल्फ़कार अतरे जो है, इनको मरने से पहले मिला, थोड़ा सा पहले। थोड़ा सा पहले मिला। बिल्कुल। तो ये इस तरह ये हेलो हाय अवार्ड है। ये इसमें इंसाफ वाली कोई बात नहीं, ना इंसाफ़ी है। बिल्कुल। हेलो हाय है, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आपने मुझे दिलवा दिया, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, उसने मुझे दिलवा दिया। मेरिट नहीं है, मेरिट में नहीं। और ये बड़ा गलत है। हाँ, सारा और गलत फिर है। आपने देखा होगा कि अवार्ड्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भी हो गए, उससे भी वक़्त कम हो गई है। वो सारे जो ज़्यादा नहीं हुए हैं, कम ही हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सितारा हुसन है, सितारा जुर्रत है, इस तरह, सॉरी लेकिन गलत मैं कह प्राइवेटली दूँ। तो बहुत सारी तंजीमें वो जो है जो वो। प्राइवेट है ना, वो भी सारा गपलाई है, वो फजूल है। जी जी। वो किसी गिनती में नहीं आते, गिनती ना में। वो अवार्ड है। जो है अवार्ड, वो लोगों के कब्जे में है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसे चाहे दे दे, दे देती है। कोई और वाकफ कोई वाला हो, क्राइटेरिया नहीं तय हो सका क्राइटेरिया अभी नहीं तक। तय हो सका। ठीक। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है हेलो हाय। हेलो। हेलो और हाय आपने अवार्ड। बाइकआउट भी हाँ हाँ कर जी। दिया कि मुझे और नहीं मेरी चाहिए। फिल्म 1994 में गुड्डा लगी थी, वो गई थी ग्रेजुएट अवार्ड में, मैं वहाँ भी नहीं गया था, वाह। मैं गया ही नहीं। यानी वो कालका की मतलब कालका की दफ़ा जो आपने बाइकआउट कर दिया, जी, वो आपने गुंडा की दफ़ा भी कायम रखा कि कायम मैंने नहीं रखा। जाना। और मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही चाहिए, नहीं। मैं ग्रेजुएट हूँ ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, आप किसी ग्रेजुएट को दे। ठीक है। अच्छा सर, आपने हीरोज़ को हमने डिस्कस किया, हीरोइंस को भी, जी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी। जी। तो अब आ जाते हैं हम लोग सिंगर्स पे, जिसमें ज़ाहिर है मलका तरन्नुम नूरजहां भी हैं। तो आपके कानों ने गानों की रिकॉर्डिंग में मैडम को भी सुना, और कालका में बहुत सारे गाने हिट सारे जो हैं वो गाने मैडम के ही हैं। उन्हीं के थे। लेकिन उसके बाद फिर उनके बाद जो है वो नसीबो लाल ने भी गाए हैं आपकी फिल्म के गाने, मैडम अज़रा ने भी गाए हैं। यहाँ बताइए, मैडम को तो हम नहीं किसी भी मुकाबले में ला सकते, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी कोई बात ही नहीं बनती, वो उनका मकाम तो नहीं का है। लेकिन इन दोनों सिंगर्स में से आपके ख्याल में कौन ज़्यादा इंसाफ कर पाती हैं गानों के साथ? या आपके ख्याल में ये सवाल किसी मौसीकार से पूछा जाना चाहिए था? नहीं, कमर्शियली जो है ना वो नसीबो चल रही है। वो जो दूसरी साहिबा हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे गाने गाए, हिट गाने गाए, जो बहुत सारी पंजाबी फिल्मों के आज तक चल रहे हैं उनके गाने। जुल्फ़कार साहब ने बनाए। हाँ जी, हाँ जी, सारे गाने बहुत अच्छे उन्होंने गाए और उन्होंने बनाए। जी जी। तो इसका जो है ना तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है नसीबों का। नसीबों का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उसे आ गया है, उसे ढंग आ गया कि मैंने किस तरह करना है। तो वो अब तकरीबन लाहौर कलंदर के एक दो बड़े हिट गाने जो हैं जी, वो नहीं से गवाए गए, ताफू साहब ने गवाए वो गाने। ताफू साहब ने करवाए थे। एक और लड़की आ रही है, बड़ी अच्छी है, वो भी मारिया मीर। अच्छा। लाहौर कलंदर में उसका भी गाना था, एक गड्डी मैनू लै दे जी जी सवा जी। करोड़ दी। ठीक।
तो अब मैं और फिल्मों में उससे गाने वो रेंज है करवा उसकी रहा हूँ जी। अरेंज जो है, नसीबों अरेंज की है। आवाज़ में अ, रेंज नसीबो आवाज़ की। नसीबो नहीं बन सकती, वो नसीबो नहीं है, लेकिन मारिया मीर है। आज के मॉडर्न दौर में जैसा लोग चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट और यंगस्ट जितने भी हैं, वो यही चाहते हैं कि यार कुछ आवाज़ बदलो, कुछ इस तरह करो, कुछ ये चेंज ठीक करो, है कुछ जी। वो चेंज अच्छा चाहते सर, हैं। आपने एक ये हो गया जी। अब एक और सवाल है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जी, अपने नाज़रीन तक जो आपसे मुतल्लिक मालूमात जाएँ। जी, तो एक सवाल बड़ा अहम है मेरे पास, वो ये है कि रिसेंटली एक बहुत बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब भी दुनिया से चले गए, जी। और उनकी जो फ़िल्म है, वो उनकी ज़िंदगी में ही आपने डायरेक्ट करना शुरू की थी। उनसे आपका क्या रिलेशन है? जब मैं दाऊद भट्ट साहब को असिस्ट किया करता जी। था ना, तो दाऊद भट्ट साहब इनको असिस्ट किया करते थे, 2 फ़िल्में इनकी बंद हो गई, रुक गईं किसी अच्छा। तरीके से। इन बिटवीन दाऊद भट्ट साहब डायरेक्टर बन गए, उनकी फ़िल्म लगी, हिट हो गए, वो मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान उनके प्रोड्यूसरान वापस आ गए। एक मलकात साहब थे, उनकी फ़िल्म थी जवान थे मैदान। एक अजमल चौधरी साहब के भाई थे, चौधरी मराजुद्दीन साहब, उनकी फ़िल्म थी आवारा। तो ये कुछ फ़िल्में आधी-आधी बनी हुई थी, आधी-आधी कुछ रहती थी। जी। तो वो जब अल्ताफ़ साहब ने दोबारा वो शुरू की ना, तो उन्होंने दाऊद भट्ट साहब को ही बुलाया। वो असिस्ट कर रहे थे वहाँ जाके, इस तरफ डायरेक्शन कर रहे थे, उधर उधर असिस्ट असिस्ट कर कर रहे रहे थे। थे, ठीक तो है। मैं भी उनके पीछे चला जाता था। दूसरे दिन अल्ताफ़ साहब ने कहा कि दाऊद भट्ट साहब को, भई आप कल से ना आएँ, ये जो है ना लड़का, इसे भेज दिया करें। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर वो अल्ताफ़ साहब के साथ मैंने वो 2 फ़िल्में कराई, उनमें ठीक है। टाइटल भी मेरा है एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ जी, एसोसिएट डायरेक्टर। एसोसिएट डायरेक्टर, जी, ठीक है जी। जी हाँ। तो तो ये ताल्लुक बना ये आपका। ताल्लुक था, और प्लस वो मेरे ग्रैंड टीचर थे। ग्रैंड टीचर हो गए, बिल्कुल। दादा उस्ताद हो गए ना दादा वो आपके? उस्ताद जी। थे जी। और वो उन्होंने मुझे फ़िल्म शुरू करने से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले से मेरे साथ राब्ते में थे। ठीक। और उन्होंने मुझे क्योंकि कहा था अलील कि थे। अलील थे, उन्होंने कहा यार ये आपने मेरा काम करवाना है हफ़्ते 10 हम्म। दिन का, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा तो कर लूँगा। मैं कहा सर नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ही, खादम ही हूँ आपका, जी। जो आप हुक्म करें, आपकी वजह से तो सारा कुछ है। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, आप बड़ों को इतना एहतराम देते हैं, ये ये बड़े मैंने बड़ा हैं कम ही, देखा है सर। यकीन करिए ये बड़े हैं ही इस काबिल। हम्म। इन्हीं से तो हमने सीखा है, और इन्होंने बड़े-बड़े काम किए हैं। और उसके बाद जनाब आली मैंने वो शूटिंग शुरू की, तो वो 5वें दिन इत्तला आई सेट पे कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर वो हमने शूटिंग बैकअप की, वहाँ पे आ गए, नमाज जनाजा पढ़ी, दफनाया, अगले दिन कुल किए, फिर 1-2 दिन के बाद दोबारा से शूटिंग शुरू की। तो वो अपनी ज़िंदगी में मुझे कह रहे थे कि यार, तीसरे दिन जब मैंने कहा ना कि जी आप तशरीफ़ लाएँ, आपको मैंने कहा था कि आप बैठें चेयर पे, मैं करता हूँ काम। उन्होंने कहा यार तू जिद ना कर, शायद मैं हुण ना ही आवां, ना आ सका, तो लिहाजा तू शूटिंग करी जा। मैं कहा अच्छा जी। शायद उनको अपनी मौत का पता था, जी जी। इल्म था, क्या था। इस तरह इस वक्त आपकी 3 फिल्में हैं, 3 या 2 फिल्में कम से कम आपकी जो 2 फिल्में तो सेट सेट पे हैं ना सर। ठीक है। तो एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, लाहौर टू लंदन। लाहौर टू लंदन, जी हाँ। ठीक। और एक फिल्म जो है ना वो मेरी कंप्लीट है, उफ़िए सालियाँ। अच्छा। हाँ, ठाकर साहब की, वो लगने को तैयार है। ईद पे आपके ख्याल ये में? देखें, अभी प्रोड्यूसरान फैसला करेंगे, तो लेकिन जैसा आपकी तरफ से मुकम्मल है? हमारी तरफ से मुकम्मल। ठीक। उस फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है जी? उस फिल्म का म्यूजिक नहीं है, ये म्यूजिक डायरेक्टर मुबारक। ठीक। इनकी कोई निस्बत पीछे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ या नहीं? ये है तो सही, इनका कोई ये सारे अपने आपस में अजीज कजन्स ही हैं। अजीज हैं। अजीज है, ठीक है। ये फिल्म तैयार है, जी ये पहले आएगी, चांसेस ये हैं, जी और उसके बाद इश्क़ लाहौर जी जो है वो ईद पे जी उम्मीद है आने की। जी। ये आपको चाहने वाले सुन रहे हैं ना असल में, अच्छा मैं उनको बता रहा हूँ अच्छा अच्छा कि जो आपकी फिल्में पसंद करते हैं, अच्छा 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 उन्हें पता हो कि अब अच्छा, कौन उन्हें सी सुना फिल्में रहे आ रही हैं। हैं। जी अच्छा जी। जी ठीक है। तो इश्क़ लाहौर भी आ रही है नाजरीन, और उफ़िए सालियाँ, उफ़िए सालियाँ, और इसके अलावा लाहौर टू लंदन, लाहौर टू ये लंदन, 3 फिल्में जनाब इनकी आ रही हैं। और तेरे प्यार इसके नु अलावा सलाम। तेरे प्यार नु सलाम जी। तो उम्मीद है कि आप ये फिल्में देखेंगे, और आपसे दरख्वास्त है कि इन फिल्मों की कामयाबी की
कि ज़रूर इनके लिए दुआ कीजिए, ये कामयाब हों, क्योंकि इन फिल्मों की कामयाबी से ही जुड़ी हुई है इंडस्ट्री की रिवाइवल। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है फले फूले, यहाँ मज़ीद फ़िल्में बनें और हमारे निगार खाने जो हैं वो पहले की तरह पुररौनक हों, तो फिर दुआ कीजिए कि शाहिद साहब की ये फ़िल्में कामयाबी से हमकिनार। और इसके अलावा भी जितनी भी फ़िल्में इस वक्त बन रही हैं, उन सब की कामयाबी के लिए दुआ भी कीजिए और थोड़ी ज़हमत कीजिए उन फ़िल्मों को देखने की। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आपको अच्छी लगेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे भी और मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त और आज के थैंक मेहमान से भी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ फिर एक दफ़ा हाज़िर होऊँगा आपकी खिदमत में। अपनी दुआ में याद रखिए और दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ दूसरों में बाँटने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।